Hello everyone, welcome to MChem. How are you? I hope you must be studying very well. So in a previous lecture, we had studied the 3-membered, 4-membered, 5-membered and 6-membered cyclic system. We had studied the 3-membered ring system is highly unstable. Why highly unstable? Due to the angle strain. And we had studied the different type of strain in cyclic compound like torsional strain, angle strain and steric strain. Now today we will discuss about the stereochemistry of cyclic compound. Okay, I mean which type of isomer they prefer and which type of chirality they can show. So now let's get start our lecture. So देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करेंगे, मिरर इमेज के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। मिरर इमेज क्या होता है, जैसे हम लोग मिरर इमेज में देखते हैं तो हमें क्या होता है, हमारा जो फ्रंट एंगल है हमें वो क्या होता है, ऑब्जर्व होता है किसमें, मिरर इमेज में, ठीक है। और जो बैक साइड रहता है वो क्या है, बैक साइड में ही प्रेजेंट रहता है। तो अगर मैं किसी भी चीज़ का अगर मिरर इमेज आपको फाइंड करना है तो क्या करना पड़े, जैसे मैं कोई भी वर्ड ले लेता हूँ ना, जैसे बी ले लेता हूँ ना। अब इसको हमको क्या करना है, जैसे यहाँ पास मैंने क्या रख दिया, मिरर इमेज रख दिया, ठीक है। तो अब देखिए मिरर में बी का इमेज कैसा दिखेगा। देखिए ये तो नॉर्मल बी है ना, लेकिन अब यहाँ पर जब जैसे ही हम लोगों ने मिरर रख दिया, यहाँ पास क्या कर दिया, मिरर प्रेजेंट कर दिया, तो अब बी का इमेज कैसा दिखेगा मिरर इमेज में, ये देखिए ये क्या है, ऐसा दिखेगा, है ना, मिरर इमेज में। उसके बाद जैसे हम लोगों ने सी ले लिया, है ना, तो यहाँ पास भी अगर मिरर इमेज रख देंगे तो इसका मिरर इमेज कैसे दिखेगा, ये कैसा दिखेगा, इस टाइप का इसका मिरर इमेज हमें दिखेगा, ठीक है। तो जैसे ये तो नॉर्मल वर्ड का हो गया, है ना। अगर हम लोग मॉलिक्यूल ले लेते हैं ना, जैसे कोई मॉलिक्यूल ले ले, ऐसे देखिए यहाँ पास OH ले लेते हैं, यहाँ पास हाइड्रोजन, और यहाँ पास भी क्या ले लेते हैं, CH3 ले लेते हैं, ठीक है। ये कोई क्या है, कंपाउंड है। अब मैं यहाँ पर जैसे इसके क्या रख दे रहा हूँ, मिरर इमेज रख दे रहा हूँ, है ना। 4 पोजीशन पे हम लोग मिरर इमेज रख सकते हैं। यहाँ पास भी अगर मिरर इमेज रख दे तो कैसे हमको मिरर इमेज इसका दिखेगा, यहाँ पास भी मिरर इमेज रख दे तो कैसा दिखेगा, और वैसे अगर यहाँ पास भी मिरर इमेज रख दे तो ये कैसा हमें दिखेगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पास मिरर इमेज रख रहे हैं, ये क्या है, मिरर इमेज है, ठीक है, ये सभी क्या है, मिरर है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पास मिरर इमेज रख रहे हैं तो देखिए मिरर के साइड में क्या है, OH प्रेजेंट है ना, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, OH क्या आ जाएगा, इसी साइड में आ जाएगा, ये भी क्या आ गया, OH आ गया। और देखिए डाउन साइड में क्या है, CH3 है, तो डाउन साइड में CH3 का कहते हैं, अप साइड में CH3 है तो अप साइड में C है। अब मिरर के देखिए यहाँ पर जैसे मॉलिक्यूल है तो ये क्या है, इसका लेफ्ट साइड है ना, तो लेफ्ट साइड में क्या है, हाइड्रोजन है, तो इधर भी क्या होगा, इसके लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अगर मैं डाउन साइड में मिरर लगा रहा हूँ तो डाउन साइड में मिरर इमेज कैसे दिखेगा, देखिए यहाँ पास क्या है, CH3 है, तो CH3 हमें क्या दिखेगा, फर्स्ट में दिखेगा। उसके बाद यहाँ पास क्या दिखेगा, OH दिखेगा, और यहाँ पास क्या दिखेगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पास CH3 दिखेगा। अब देखिए अब अगर मैं लेफ्ट साइड में मिरर रख दे रहा हूँ तो लेफ्ट साइड में कैसा मिरर दिखेगा, देखिए इसका मिरर इमेज कैसा दिखेगा, है ना। यहाँ पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पास क्या रहेगा, OH, और यहाँ पास क्या रहेगा, CH3, और यहाँ पास भी क्या रहेगा, CH3। वैसे ही मैं अगर अप साइड में मिरर रख दे रहा हूँ तो अप साइड में क्या दिखेगा, वैसे इसका मिरर इमेज दिखेगा, ठीक है। तो मिरर इमेज आप लोग इजीली बता सकते हैं कौन सा मिरर इमेज है, कौन सा मिरर इमेज नहीं है, राइट। तो अब देखिए अगर हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो उसमें आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है उसका मिरर इमेज, ठीक है। तो जैसे मैं ये ले लेता हूँ, है ना, और यहाँ पास क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ पास क्या लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास मैंने क्या रख दिया, मिरर इमेज, ठीक है। ये सॉलिड लाइन का क्या मतलब है, सॉलिड लाइन का मतलब है ये क्या है, फ्रंट में है, ठीक है। सॉलिड लाइन का मतलब क्या होता है, फ्रंट में प्रेजेंट है ना। अब हम लोग बोर्ड में तो 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते, है ना, तो हम लोग इसको क्या शो करते हैं, इसका मतलब क्या है, फ्रंट साइड में, है ना। अगर मैं यहाँ इस मॉलिक्यूल को रख रहा हूँ, है ना, तो देखिए ये क्या होगा, ये फ्रंट साइड में, है ना। बोर्ड के फ्रंट साइड में जो है उसको हम लोग क्या दिखा रहे हैं, CH3 दिखा रहे हैं, और ये जैसे बोर्ड है तो ये क्या हो गया, इसके बैक साइड में, है ना। तो ये जो है ये बैक साइड में हम लोग को क्या दिखा रहे हैं, उसको डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको क्या कर रहे हैं, डॉटेड लाइन से शो करते हैं। इसको कौन सा रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, आप लोग को पता होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेज डेज
वेज एंड डेस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं ना, वेज डेस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, वेज एंड डेस रिप्रेजेंटेशन है, स्पेलिंग देख लेना आप लोग। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया फ्रंट, और डॉटेड लाइन का मतलब क्या हो जाता है, बैक हो जाता है। ठीक है, डॉटेड लाइन को क्या बोलते हैं, बैक बोलते हैं। अब यहाँ पास मैंने क्या रख दिया, मिरर रख दिया है ना, इस साइड में जैसे मैंने क्या रख दिया, मिरर रख दिया। तो अब देखिए अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं तो मिरर इमेज कैसे दिखेगा, जो फ्रंट में है मिरर इमेज जब भी ड्रॉ करेंगे तो जो फ्रंट में रहेगा वो कहाँ दे रहेगा, फ्रंट में ही रहेगा, और जो बैक में रहेगा वो क्या रहेगा, बैक साइड में ही प्रेजेंट रहेगा ना, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो देखिए अब देखिए CL क्या है, मिरर के साइड में है, तो अगर मैं मिरर में CL के जो पास में रहेगा तो मिरर इमेज में भी तो CL के फ्रंट में साइड में ही रहेगा ना, मतलब ये दोनों क्या है, ये क्या है, प्लेन में है। ठीक है, ये क्या है, इन प्लेन है। ठीक है, इन प्लेन, ये दोनों क्या है, आउट ऑफ प्लेन है, आउट ऑफ प्लेन है। ठीक है, ये दोनों क्या है, आउट ऑफ प्लेन है। तो जो प्लेन में है वो प्लेन में ही रहेगा, जो आउट ऑफ प्लेन है वो आउट ऑफ प्लेन में ही है। ठीक है, बस लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, अगर यहाँ पर देखें तो मॉलिक्यूल ये CL कहाँ है, CL जो है वो किस में है, राइट साइड में है ना। तो देखिए CL क्या था, राइट साइड में है, लेकिन अब जैसे ही हम लोग उसको मिरर के सामने रख दिए तो अब CL जब मिरर इमेज जो बनेगा उसमें CL कहाँ आ जाएगा, मिरर के लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो CL यहाँ आ जाएगा और ये CH3 और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, ऐसे ही आप डाउन साइड में भी मिरर रख के बनाएंगे तो इसका, अगर मैं डाउन साइड में इसका मिरर रखूँ, डाउन साइड में मिरर रख देता हूँ तो देखिए इसका कैसा बनेगा मिरर इमेज। ठीक है, आप लोग भी अपने नोटबुक में इसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोग को आइडेंटिफाई करते बने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगर मैं डाउन साइड में रखूँ तो इसका मिरर इमेज कैसे दिखेगा। ठीक है, जो मिरर के साइड में उसको मिरर के साइड में ही दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पर CL है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, CH3 है, और यहाँ पर क्या है, CH3 है ना, यहाँ पर भी क्या है, CH3 है। ठीक है, तो अगर डाउन साइड में रखें तो डाउन साइड में कैसा दिखेगा इसका मिरर इमेज, ये क्या है, मिरर इमेज है। ठीक है, और ये क्या है, ये भी क्या है, मिरर इमेज है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग अपने नोटबुक में ड्रॉ कर करके देख सकते हैं। अब मिरर इमेज हम लोगों ने जान लिया। ओके, तो अब मिरर इमेज कितने प्रकार के होते हैं, मिरर इमेज क्या होता है, दो टाइप के मिरर इमेज होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, और दूसरे को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। तो अगर मैं फर्स्ट में सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज की बात करूं तो इसके लिए हम लोग किस कंपाउंड को हम लोग सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बोलेंगे उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं ना। तो देखिए, इफ कंपाउंड हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम लोग किससे शो करते हैं, सिग्मा से शो करते हैं। एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री और क्या हो सकता है, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज के लिए हम लोग और क्या देखेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे, और क्या देखेंगे हम लोग, इन्वर्जन सेंटर देखेंगे। ठीक है, ये क्या है, इन्वर्जन सेंटर, या फिर इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। इसको किससे शो करते हैं हम लोग, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग और क्या हो सकता है इसमें, एंड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी इसमें क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एसिड से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में ये तीनों में से कोई भी एक प्रेजेंट है, या तो सिग्मा प्रेजेंट हो, या फिर इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट हो, या फिर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, इस तीनों में से कोई भी एक अगर प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बोलेंगे।
तो देखिए अगर पहले मैं सिग्मा की बात करूं तो सिग्मा हम लोग कैसे देखें, किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है। सिग्मा मतलब क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो देखिए प्लेन मतलब क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल को हम लोग दो बराबर भागों में क्या कर दे, बाइसेक्ट कर दे, है ना। जैसे कोई क्या ले लेता हूँ, चलिए मैं कोई कंपाउंड ले लेता हूँ, है ना। अभी जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था वही ले लेते हैं, ठीक है, H, ठीक है। तो देखिए मैं ये क्या है, ये क्या है फ्रंट साइड में है और ये क्या है बैक साइड में है। तो अगर मैं इसमें अगर क्या करूँ, मैं प्लेन पास करूँ, कहाँ से प्लेन पास करूँ, देखिए अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊँ आप लोग को, ठीक है। ये देखिए ये जो ब्लैक का एटम है ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। और ये जो रेड एटम है वो क्या है, CH3 और CH3 मान लेते हैं उसको। देखिए एक CH3 कहाँ है, फ्रंट साइड में है। अब हमको बोर्ड में बनाते नहीं बनता, इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसको सॉलिड लाइन से शो करते हैं। और एक CH3 क्या है, ये बैक साइड में है ना, दो, इसीलिए हम लोग इसको क्या किए हैं, डॉटेड लाइन से शो करते हैं। अब देखिए अगर मैं प्लेन लगाऊँ तो देखिए इसमें क्या प्लेन प्रेजेंट है, आप लोग को दिख रहा है प्लेन। देखिए अगर मैं ये रेड एटम और ये रेड एटम को क्या करूं, यहाँ से मैं प्लेन पास करूं, यहाँ से अगर मैं इसको बाइसेक्ट करूं तो देखिए ये दोनों दो बराबर भागों में क्या हो जाएंगे, बाइसेक्ट हो जाएंगे। बाइसेक्ट होने के बाद इसका रिफ्लेक्शन भी देखोगे तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सेम है, तो इसको एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। तो देखिए मैं कहाँ से प्लेन लगा रहा हूँ, ये इसको फर्स्ट दे देता हूँ, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो प्लेन कहाँ से लगा रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लगा रहे हैं हम लोग, प्लेन लगा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड में प्लेन लगाएंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा बीच से, है ना। बीच से क्या हो जाएंगे, ये दो बराबर भागों में क्या हो जाएंगे, बाइसेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका जैसे मैं दोनों को बाइसेक्ट कर दूँ तो ये कैसा दिखेगा, देखिए ठीक है। इसका हाफ साइज और इसका हाफ साइज, है ना। और ये दोनों तो क्या रहेंगे, सेम एटम ही रहेंगे, है ना, हाइड्रोजन ही रहेंगे, ठीक है। हाफ CH3 क्या हो गया, इधर चला गया और हाफ CH3 क्या हो गया, दोनों में डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने क्या लगा दिया है, प्लेन लगा दिया है। जब हम लोगों ने प्लेन लगाया तो क्या हो गया, दोनों इक्वल पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो जब प्लेन कब बोलेंगे हम लोग, कोई भी मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड है अगर उसमें हम लोग उसको दो बराबर भागों में क्या हो जाए, वो बाइसेक्ट हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है बोलेंगे, ठीक है। राइट, तो इसका देखिए इसका डेफिनेशन लिख दीजिए, है ना। इफ द मॉलिक्यूल इज बाइसेक्ट टू इक्वल पार्ट, then plane of symmetry is present, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आप लोग इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे किसी भी मॉलिक्यूल में, है ना। मॉलिक्यूल को देखते ही हमें क्या करना है, कहीं से भी वो आपको प्लेन लगा के देखना है और ऐसे जगह से प्लेन लगाना है जिससे दोनों दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाए, है ना। जिससे कट करे तो दो बराबर हिस्सों में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब इन्वर्जन सेंटर की मैं बात करूँ तो इन्वर्जन सेंटर किसको बोलेंगे, ठीक है। इन्वर्जन सेंटर को हम लोग किससे शो करते हैं, आई से शो करते हैं, है ना। आई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्वर्जन सेंटर का मतलब क्या है, अगर मैं कोई क्या ले लेता हूँ, अगर मैं कोई भी कंपाउंड ले लेता हूँ, ठीक है। इसको जानते हैं आप लोग क्या बोलते हैं, कौन सा रिप्रेजेंटेशन है ये, कौन सा रिप्रेजेंटेशन है ये, बताइए आप लोग, कौन सा रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं हम लोग, कौन सा रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको, सौहर्ष रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, सौहर्ष रिप्रेजेंटेशन, ठीक है।
तो इन्वर्जन सेंटर हम लोग किस बेस पे बोल रहे हैं? जैसे कोई देखिए कोई भी मॉलिक्यूल में आपको इन्वर्जन सेंटर आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले कहीं भी एक क्या लीजिए, ऐसे जगह पे इन्वर्जन सेंटर बना लीजिए जिस मतलब मॉलिक्यूल के क्या है सेंटर में एक क्या बना लीजिए आप लोग, ये जैसे मॉलिक्यूल का क्या है सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आप चलिए दोनों साइड में, है ना। तो अगर से मैं यहाँ से जाना था, यहाँ इधर जाऊँगा तो यहाँ पास क्या है कार्बन है और यहाँ पास भी क्या है कार्बन है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पास पहुँच जाए सेम एटम, मतलब जिस साइड में हम लोग जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में भी हम लोग जाए, सेंटर से हम लोग जिस डायरेक्शन में भी जाए, है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में या फिर सेम डायरेक्शन में हमको क्या मिलना चाहिए, सेम एटम मिलना चाहिए, है ना। इधर भी सेम होना चाहिए, ये भी सेम होना चाहिए और ये भी क्या हो जाना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो बोलेंगे हम लोग इन्वर्जन सेंटर उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ जाने के बाद अगर लेफ्ट जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड में क्या मिल रहा है मेरे को, CH3। अगर यहाँ से मैं देखिए इसके क्या है जस्ट अपोजिट, लेफ्ट के अपोजिट क्या होता है, राइट होता है, तो लेफ्ट के अपोजिट में राइट साइड में गया तो मुझे क्या मिल रहा है, CH3 मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद जब मैं यहाँ से क्या जा रहा हूँ, अप साइड में जा रहा हूँ, तो अप साइड में क्या मिल रहा है मेरे को, Cl मिल रहा है। लेकिन जैसे ही अब यहाँ डाउन साइड में जाऊँगा तो डाउन साइड में भी क्या मिल रहा है मेरे को, Cl मिल रहा है। उसके बाद देखिए इधर मैं कहाँ जाऊँगा, राइट साइड में जाऊँगा तो हाइड्रोजन मिल रहा है, और इधर भी आने के साथ अगर लेफ्ट साइड में जाऊँगा तो क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है। मतलब सेंटर से जैसे ही हम लोग उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, सेम एटम मिलना चाहिए। तो अब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन सेंटर, ठीक है। मतलब क्या है इसमें, इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है, माई सेंटर इज प्रेजेंट, ठीक है। तीन, अगर आपको किसी भी कंपाउंड में सिग्मा या फिर आई या फिर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तीनों में से कोई भी एक प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा, ठीक है। और उसके बाद अब सेकंड में देखिए, सेकंड हम लोग देख लेते हैं क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ठीक है। अब जिसमें भी है ना, जिसमें भी ये तीनों एब्सेंट हो, ठीक है, इन मॉलिक्यूल सिग्मा आई एंड Sn आर absent, that molecule is नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो उसका क्या होगा, उसमें नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए अब सुपर इम्पॉसिबल का पहले हम लोगों ने तो एग्जांपल देखा ही नहीं है ना, तो ठीक है, सुपर इम्पॉसिबल का पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। तो देखिए जैसे मैं कोई क्या ले लेता हूँ, कंपाउंड लेता हूँ, है ना, CH3 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पर भी CH3 हो गया और ये क्या हो गया, OH हो गया, ठीक है। इसका क्या बना देते हैं हम लोग, मिरर इमेज बना दीजिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH। अब देखिए यहाँ पर सब लोग को देखिए, ये क्या है, अगर मैंने क्या बोला था, प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको देखना है, तो कि देखिए कहीं से प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहा है क्या इसमें, हाँ, तो देखिए कहाँ से लग रहा है। अगर हम लोग यहाँ से करें तो फिर देखिए यहाँ से क्या है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है ना। क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग बाइसेक्ट करेंगे तो CH3 क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बोलेंगे। ऐसे ही आपको हर कंपाउंड में क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि सुपर इम्पॉसिबल होगा या फिर नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा। अब सेकेंड हम लोग ले लेते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, है ना। इफ कंपाउंड नो, ठीक है, क्या क्या नहीं रहेगा कंपाउंड में, सिग्मा और आई, ठीक है, और प्रॉपर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ये तीनों अब कंपाउंड में नहीं है। देन कंपाउंड इज
said to be compound is said to be नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे मैं क्या लेता हूँ, कोई इसका एग्जांपल ले लेता हूँ नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज को पहचानने के लिए, है ना। ये क्या हो गया, यहाँ बस क्लोरीन ले लेते हैं, ब्रोमीन ले लेते हैं, आयोडीन ले लेते हैं और फ्लोरीन ले लेते हैं। तो देखिए नॉन सुपर इम्पॉसिबल हम लोग क्यों बोल रहे हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल, इसमें क्या प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, सिग्मा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इन्वर्जन सेंटर भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए और इम्प्रॉपर एक्सिस भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। अब देखिए कोई मैंने एक कंपाउंड लिया जिसके चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो देखिए अगर मैं डिफरेंट एटम अगर अटैच कर दूं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये क्या है, ये ब्लू एटम जो है ये क्या है, क्लोरीन है, और जो बैक साइड में है ये क्या है, ग्रीन एटम क्या है, ब्रोमीन है, और ये क्या है, आयोडीन है, और ये रेड एटम क्या है, फ्लोरीन है। तो देखिए अगर मैं यहाँ से प्लेन लगाऊं तो ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो सकता है। यहाँ से अगर मैं प्लेन लगाऊं इस पोजीशन से तो क्या दो बराबर इक्वल भाग में डिवाइड हो सकता है, प्लेन तो लग जाएगा। देखिए यहाँ बस प्लेन लगा दिए, लेकिन देखिए ये एटम और ये एटम क्या है, डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पास तो ये तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। अब इसका क्या कर दीजिए, आप लोग मिरर इमेज भी ड्रॉ कर दीजिए। मिरर इमेज तो सभी का बना सकते हैं, है ना। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो क्या बोलेंगे इसको, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बोलेंगे। ठीक है, राइट। तो आप लोगों ने मिरर इमेज का समझ ही लिया, वो सुपर इम्पॉसिबल है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल को, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम अगर किसी कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें, सेकंड में क्या करते हैं हम लोग, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है आप सभी जानते ही होंगे, है ना। इट इज़ अ बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल टुवर्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल टुवर्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीएल भी बोल देते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो कोई मॉलिक्यूल, इसमें भी क्या है, दो टाइप के हैं ना। तो फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, और सेकेंड आ जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कब बोलेंगे हम लोग, जब वो अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या होता है, वो इंटरेक्ट कर लेता है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, OS से मैं शो कर देता हूँ। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव OI से। ठीक है, कब बोलेंगे हम लोग, ऑप्टिकली कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, ये कैसे बचाएंगे, इफ मॉलिक्यूल इज इंटरेक्ट विथ
प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना, अगर मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ इंटरेक्ट कर लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इफ मॉलिक्यूल इज इंटरेक्टिंग विद लाइट देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। तो ऑप्टिकली एक्टिव में भी क्या होता है? दो तरीके से होता है। आप किस तरह से उसमें क्या ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल दो तरह के रोटेशन दिखाते हैं, एक तो क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाते हैं और एक क्या दिखाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है, उसका क्लॉकवाइज है ना, रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको हम लोग क्या से शो करते हैं? स्मॉल डी से या फिर पॉजिटिव चार्ज से शो करते हैं। अगर उसका रोटेशन कहाँ है? अगर प्लेन पोलराइज्ड के साथ उसका रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीवो रोटेटरी। इसको किससे को शो करते हैं? स्मॉल एल से शो करते हैं और निगेटिव चार्ज से। ठीक है, अब ऑप्टिकली दूसरा में अगर हम लोग दूसरे में जाए, है ना, तो ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव। दोज मॉलिक्यूल विच इज नॉट इंटरेक्ट विथ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, देन मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, जो मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ इंटरेक्शन नहीं दिखा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग कायरलिटी की बात करें। ठीक है, अगर हम लोग कायरलिटी की बात करें मॉलिक्यूल में, तो थर्ड आ जाते हैं हम लोग कायरलिटी। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल कायरल है या फिर अकायरल है, ये हम लोग कैसे पहचानते हैं? ठीक है, तो कायरलिटी भी क्या होता है? दो टाइप की होता है। ठीक है, फर्स्ट में हम लोग क्या देखते हैं? कायरल, और सेकेंड में क्या होता है? अकायरल। कायरल और अकायरल। तो कायरल सेंटर आप लोग सभी लोग जानते हो कि कोई भी एटम में क्या हो जाता है? 4 डिफरेंट ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर बोलते हैं या फिर एसिमेट्री सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो कायरल के लिए क्या कंडीशन है? कायरल के लिए क्या होगा? देयर मस्ट बी नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ठीक है, कायरल में क्या होगा? देयर मस्ट बी, मॉलिक्यूल में मस्ट बी नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हो। ठीक है, देन मॉलिक्यूल इज कायरल। और अगर हम लोग अकायरल की बात करें तो अकायरल किसको बोलेंगे? देयर मस्ट बी अकायरल के लिए हम लोग को क्या देखा था? सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए, है ना, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज में मतलब उसमें क्या का प्रेजेंट होना चाहिए? सिग्मा या तो हो या फिर आई हो या फिर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो। अगर ये तीनों प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर इम्पॉसिबल बोलेंगे। देन मॉलिक्यूल इज अकायरल। ठीक है, मॉलिक्यूल इज अकायरल। अब देखिए अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, है ना, कुछ जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, कायरल है कि अकायरल है, हमें उसे पहचानना है।
तो देखिए अगर मैं यहाँ पास हम लोगों ने क्या लगा दिया, मिरर इमेज लगा दिया, ठीक है। चलिए बस इसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये कायरल है कि ये कायरल है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोगों को कायरल के लिए क्या करना है, सबसे पहले नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज देखना है। तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज कौन सा होगा, जिसमें प्लेन प्रेजेंट ना हो। तो इसमें देखिए आप लोगों को प्लेन दिख रहा है क्या, इसमें प्लेन दिख रहा है, इसमें हाँ प्लेन दिख रहा है। कहाँ से प्लेन प्रेजेंट है, इस हाइड्रोजन और इस OH के बीच से क्या है, प्लेन प्रेजेंट है। तो अब देखिए प्लेन क्या हो गया, इसमें प्रेजेंट हो गया, सिग्मा प्रेजेंट। तो सिग्मा प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, कौन सा मिरर इमेज होगा, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा। क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। अब सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हो गया तो कंपाउंड क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा तो कंपाउंड क्या होगा, ए कायरल होगा, ठीक है, ए कायरल, ठीक है। तो देखिए जैसे ये कंपाउंड मैंने लिया, इसमें क्या है, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हो गया, तो ये क्या हो गया, ए कायरल हो गया। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए, कोई रिंग स्ट्रक्चर ले लीजिए, है ना। यहाँ पास मैं क्या लगा दे रहा हूँ, इसका मिरर लगा दे रहा हूँ। तो मिरर इमेज इसका कैसा दिखेगा, अब इसमें पहचानिए आप लोग, ये क्या होगा, कायरल होगा, ये कायरल होगा, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा या फिर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्लेन चेक करेंगे। कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा आपको तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री ही चेक करना है, ठीक है। देखिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आप लोगों को दिख रहा है कहीं से, तो हाँ दिख रहा है, देखिए कहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ से, है ना। यहाँ से अगर हम लोग प्लेन लगाते हैं तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, तो इसमें भी क्या है, प्लेन प्रेजेंट है। अब सिग्मा प्रेजेंट है ना, तो क्या होगा, ये सिग्मा प्रेजेंट हो रहता है तो क्या होता है, सुपर इम्पॉसिबल होता है, और सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है, ए कायरल होता है, ए कायरल होता है। और ए कायरल जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव कंपाउंड, है ना। जो ए कायरल होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, वो किसके साथ, वो जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने ऑप्टिकल एक्टिविटी में देखा था, है ना। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, राइट। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखने के लिए मैं एक चार्ट बना देता हूँ, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए ये क्या है, मिरर इमेज हो गया, ठीक है, मिरर इमेज। अब मिरर इमेज कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के हम लोगों ने अभी स्टडी कर लिया है। मिरर इमेज दो टाइप के होंगे, कौन कौन से होंगे, एक तो सुपर इम्पॉसिबल होगा, एक क्या होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा, ठीक है। अब सुपर इम्पॉसिबल क्या हो रहा था, अभी हम लोगों ने क्या देखा, सुपर इम्पॉसिबल क्या था, ए कायरल था। ए कायरल क्या हो रहा था, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा था। और नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या था, कायरल था, और कायरल क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव था, ऑप्टिकली एक्टिव था कायरल कंपाउंड, ठीक है। तो इससे आप लोग ध्यान में रखिए, अगर कोई भी कंपाउंड का मिरर इमेज है तो सबसे पहले अगर वो सुपर इम्पॉसिबल हुआ तो ए कायरल होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा तो कायरल होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, राइट। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब अगर हम आइसोमर की बात करें, साइक्लिक कंपाउंड की आइसोमर की बात करें, तो अब हम अगर आइसोमर की बात करें, है ना,
कंपाउंड में क्या होता है, आइसोमर भी होता है ना। तो आइसोमर की बात करें तो आइसोमर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उसका प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बट प्रॉपर्टी इज डिफरेंट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। जैसे देखिए कोई भी एक कंपाउंड ले लीजिए जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और वो उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। CH3 हो, CH3 ले लेते हैं, CH3 CH2 OH ले लेते हैं। देखिए इसका दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है, क्या है, C2H6O है, ये भी क्या है, C2H6O है। लेकिन देखिए एक क्या है, ईथर है ना, ईथर टाइप है, एक क्या है, एल्कोहल है। तो दोनों का क्या हो गया, प्रॉपर्टी क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे। अब आइसोमर भी क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट को बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर किसको बोलेंगे हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर किसको बोलेंगे, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम बट कनेक्टिविटी, इसका कनेक्टिविटी क्या हो, डिफरेंट हो, है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, कनेक्टिविटी डिफरेंट हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर का एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो अगर मैं, है ना, तो देखिए इसका अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, कनेक्टिविटी क्या हो, डिफरेंट हो। देखिए ओह, ठीक है, अब देखिए यही वाला क्या है, ये वाला क्या है, एग्जाम्पल ही है। तो ये देखिए इसका भी क्या है, C2H6O है, ये भी क्या है, C2H6O है। तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन ऑक्सीजन का आप लोग कनेक्टिविटी देखिए, कनेक्टिविटी ऑफ एटम क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का कनेक्टिविटी देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, सेंटर में प्रेजेंट है ना, दोनों कार्बन के साथ अटैच है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है और एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग ले लेते हैं स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड कनेक्टिविटी सेम but their orientation in space is different। स्पेस में उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का तो सेम है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो OH का ओरिएंटेशन देखिए, इसमें OH का ओरिएंटेशन कहाँ है, राइट साइड में है, और इसमें OH का ओरिएंटेशन कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। तो ये दोनों क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमर होंगे। और ये क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। राइट
तो इतना आप लोग जाने चुके होंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर किसको बोलेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट कनेक्टिविटी डिफरेंट, जैसे ये एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने समझ लिया। स्टीरियो आइसोमर किसको बोलेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड कनेक्टिविटी। मॉलिक्यूलर फार्मूला और कनेक्टिविटी भी क्या होगा? सेम होगा। देखिए फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? OH और H जुड़ा है, या फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड है ना। तो सेकेंड पोजीशन में क्या है? OH है, और इसमें भी सेकेंड पोजीशन में OH है, लेकिन सिर्फ इसका स्पेस में ओरिएंटेशन क्या है? डिफरेंट है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? स्टीरियो आइसोमर बोल रहे हैं, ठीक है, राइट। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं? इनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर देखते हैं, है ना। इनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर भी होता है। इनेंशियोमर लिखते हैं, है ना। ये भी एक प्रकार का एक क्या है? स्टीरियो आइसोमर है, ठीक है, जिसमें इसमें क्या होता है? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज प्रेजेंट रहता है। इट इज अ स्टीरियो आइसोमर which have present non-superimposable mirror image। ठीक है, अगर कोई भी दो जैसे हम लोग कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं, उसमें क्या है? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है वो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनेंशियोमर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और क्या होता है इसमें? आइडेंटिकल होता है, ठीक है। एक और क्या होता है? आइडेंटिकल। इफ बोथ द कंपाउंड have, if both the compound have superimposable mirror image, ठीक है। then the compound is identical, ठीक है। अगर सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज दोनों अगर कोई भी दो कंपाउंड हमें दिया गया है, अगर दोनों कंपाउंड क्या है? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, तो क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। और एक क्या होता है? डायस्टीरियोमर होता है, ठीक है, डायस्टीरियोमर। दोज कंपाउंड विच इज नॉट मिरर इमेज, ठीक है, वो मिरर इमेज ही नहीं होगा। नॉट मिरर इमेज, वो मिरर इमेज ही नहीं होगा। देन द कंपाउंड इज डायस्टीरियोमर, ठीक है। तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? डायस्टीरियोमर बोलेंगे। तो देखिए अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, उसमें हमें क्या करना है? पहचानना है कंपाउंड क्या है? स्टीरियो आइसोमर है कि डायस्टीरियोमर है कि इनेंशियोमर है कि डायस्टीरियोमर है कि आइडेंटिकल है, ठीक है। तो ये मैं एक चार्ट बना देता हूँ, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है? कंपाउंड में मिरर इमेज देखना है, ठीक है, मिरर इमेज। यस, अगर मिरर इमेज है, ठीक है। हाँ, मिरर इमेज नो, मिरर इमेज नहीं है। तो मिरर इमेज नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? डायस्टीरियोमर हो जाएगा। और मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज अगर है तो कितना था? दो मिरर इमेज होगा। कौन कौन सा होगा मिरर इमेज? एक क्या होगा? सुपर इम्पॉसिबल होगा और एक नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, है ना। पहले हम लोगों ने इसको स्टडी कर ही लिया है, ठीक है। एक क्या होगा? सुपर इम्पॉसिबल होगा और एक क्या होगा? नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। क्या होगा? सुपर इम्पॉसिबल। अब सुपर इम्पॉसिबल को हम लोग क्या बोलेंगे? अभी हम लोगों ने क्या देखा? सुपर इम्पॉसिबल क्या होगा? आइडेंटिकल होगा,
और नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होगा, इनेंशियोमर बोलेंगे। नॉन सुपर इम्पॉसिबल को क्या बोलेंगे, इनेंशियोमर। और सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है, एक कायरल होता है, ठीक है, एक कायरल होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और इनेंशियोमर में क्या होगा, ये क्या होगा, इनेंशियोमर नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होगा, कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, ये क्या होगा, कायरल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। सिर्फ इसी चार्ट्स के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर दो कंपाउंड हमें दिया गया है तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, इनेंशियोमर है, आइडेंटिकल है या फिर डायस्टेरियोमर है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उससे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि वो आइडेंटिकल है या इनेंशियोमर है या डायस्टेरियोमर है। तो ठीक है, देखिए हम लोगों ने डिफरेंट कंपाउंड लिया है। इसमें हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, कायरल है कि ये कायरल है। मिरर इमेज में आइडेंटिफाई करना है सुपर इम्पॉसिबल है कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, इनेंशियोमर है कि आइडेंटिकल है कि डायस्टेरियोमर है। ये सभी हमको इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए फर्स्ट वाले में देखिए, फर्स्ट ए और बी जो कंपाउंड दिया गया है इसमें देखिए, क्या ये आप दोनों को अगर देखने से क्या लग रहा है, ये मिरर इमेज लग रहा है आपको। अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा, इसका कोई भी एक ठोक उठा के क्या कर लो, मिरर इमेज आप लोग बना लो। तो इसका जैसे मैं मिरर इमेज बनाऊंगा तो कैसा बनेगा मिरर इमेज, CH3 H। तो इसका मिरर इमेज अगर मैं यहाँ पास रखूँ तो कैसा बनेगा मिरर इमेज, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज देखिए, इसका मिरर इमेज तो ऐसा बनना चाहिए, है ना। मिरर इमेज इसका कैसा बनना चाहिए, इस टाइप से बनना चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये तो डिफरेंट है ना, इस साइड टाइप का तो नहीं है। तो ये मतलब क्या है, ये मिरर इमेज नहीं है, ये क्या है, नॉट मिरर इमेज। ए एंड बी आर नॉट मिरर इमेज, ए एंड बी नॉट मिरर इमेज। तो मिरर इमेज नहीं है, तो हम लोगों ने अभी जस्ट पहले क्या पढ़ा है, अगर मिरर इमेज नहीं होगा तो वो क्या होगा, डायस्टेरियोमर होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं, और ये क्या है, ट्रांस है। देखिए सिस और ट्रांस कैसे पहचानते हैं, एक दूसरे क्या रहता है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड में रहता है। तो ये क्या हो गया, डायस्टेरियोमर होगा। और इसमें भी ये भी क्या है, सिस है, ये क्या है, सिस, और ये क्या है, ट्रांस है। तो ये भी क्या होगा, डायस्टेरियोमर होगा। सिस ट्रांस आइसोमरिज डायस्टेरियोमर, ओके। अभी ए और बी में देखिए, ए और बी में देखिए क्या ये मिरर इमेज लग रहे हैं, ठीक है। बी आर अप नहीं मिरर इमेज नहीं है, क्यों, देखिए यहाँ पास बी आर कहाँ है, बी आर कहाँ है, अप साइड में है ना, मतलब फ्रंट में है। लेकिन यहाँ पास बी आर क्या हो गया, बैक साइड में हो गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है और कनेक्टिविटी भी सेम है, लेकिन इसका स्पेस में ओरिएंटेशन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया है। तो ये क्या होगा, स्टीरियो आइसोमर होगा, ठीक है। क्योंकि स्टीरियो आइसोमर में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कनेक्टिविटी सेम होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, लेकिन स्पेस में ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अब ये तो हम लोग पहचान लिए कि स्टीरियो आइसोमर है, ठीक है। अब इसमें क्या प्लेन प्रेजेंट है, कहीं से आप लोगों को प्लेन दिख रहा है इसमें, तो हाँ प्लेन कहाँ से दिख रहा है, इस आयोडीन और इस Br को अगर मैं कट करूँ तो CH3 और CH3 एक दूसरे को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से प्लेन लगा दूँ, हाँ ना, यहाँ से प्लेन, तो CH3 एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, तो प्लेन प्रेजेंट है। तो अब प्लेन प्रेजेंट है, तो प्लेन प्रेजेंट रहता है तो क्या होता है, वो प्लेन प्रेजेंट रहता है तो कौन सा मिरर इमेज रहता है, प्लेन प्रेजेंट रहता है तो कौन सा रहता है, प्लेन प्रेजेंट रहता है तो प्लेन प्रेजेंट है तो क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा। अब सुपर इम्पॉसिबल होगा तो क्या होगा, वो ए कायरल होगा। ए कायरल होगा तो क्या होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। और सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल बोलते हैं। आइडेंटिकल क्यों बोलते हैं, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर दूं, इसको मैं रोटेट कर दूं यहाँ से
रोटेट कर दूँ तो देखिएगा कैसा बन जाएगा। अब रोटेट करूँगा तो देखिए आयोडीन क्या था, फ्रंट में था, तो वो कहाँ चला जाएगा, बैक में चला जाएगा। यहाँ पास क्या हो जाएगा, आयोडीन, और फ्रंट में क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। तो देखिए रोटेट करने पर सेम टू सेम इसी स्ट्रक्चर में आ गया ना। तो अब ये और ये क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। इसीलिए हम लोग सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज को क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल बोलते हैं। राइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखिए एक और कंपाउंड होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड बोलते हैं। मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक सेंटर और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट हो। ठीक है, दोज कंपाउंड which have more than one asymmetry center. And plane of symmetry, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब कि सिग्मा है ना, मस्ट बी प्रेजेंट। देन कंपाउंड इज मीजो कंपाउंड। तब हम उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, मीजो कंपाउंड बोलेंगे, जब एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक सेंटर और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट हो। एसिमेट्रिक सेंटर सभी लोग जानते ही होंगे, कोई भी कार्बन एटम में अगर 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एसिमेट्रिक सेंटर को। एसिमेट्रिक सेंटर को किससे शो करते हैं हम लोग, स्टार से शो कर देते हैं ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं कोई कंपाउंड ले लेता हूँ कार्बन, ठीक है, यहाँ पास क्लोरीन हो गया, यहाँ पास ब्रोमीन हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर OH हो गया। देखिए जो चारों एटम है इस कार्बन से, चारों जो एटम लगा हुआ है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमेट्री सेंटर भी बोलते हैं। ये क्या है, एसिमेट्री सेंटर। ठीक है, अब एसिमेट्री सेंटर कितना होना चाहिए, मीजो कंपाउंड में 2 एसिमेट्री सेंटर मस्ट भी प्रेजेंट होना ही चाहिए। एक से ज़्यादा मतलब कि एक नहीं होना चाहिए, है ना, एक नहीं होना चाहिए और एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, जैसे देखिए यहाँ बस का ले लूँ, हाइड्रोजन ले लूँ। तो देखिए इसमें क्या हम लोगों को क्या कंडीशन है, एसिमेट्री सेंटर या मीजो कंपाउंड के लिए मोर देन 1 एसिमेट्री सेंटर। तो देखिए इस कार्बन पे देखिए, यहाँ तो हाइड्रोजन है, यहाँ पास भी क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पास भी क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पास भी क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ तो नहीं है एसिमेट्री सेंटर, क्योंकि यहाँ पास दो क्या हो गया, सेम ग्रुप आ गया। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ भी नहीं है। अब बच गया ये सेंटर। तो इसमें देखिए एक CH3 प्रेजेंट है, एक H प्रेजेंट है। अब इधर गए तो यहाँ पास क्या मिला हमको, CH2 मिला। इधर गए तो यहाँ पास CH2 मिला, ये सेम है। अब उसके फिर आगे गए तो यहाँ CH2 मिल रहा है, इसके आगे गए तो यहाँ क्या मिल रहा है, CH3 और H मिल रहा है। तो इसमें क्या है, एक एसिमेट्रिक सेंटर यहाँ भी प्रेजेंट है, एक एसिमेट्रिक सेंटर यहाँ भी प्रेजेंट है। तो 2 एसिमेट्रिक सेंटर हो गया। अब देखिए इसमें प्लेन भी प्रेजेंट है। कहाँ से प्लेन प्रेजेंट है, यहाँ से इसमें प्लेन प्रेजेंट है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से बाइसेक्ट करें तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये कंपाउंड क्या है, ये मीजो कंपाउंड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीजो कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीजो कंपाउंड। कंपाउंड क्या होगा, मीजो कंपाउंड आर कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें प्लेन प्रेजेंट है, इसीलिए कायरल होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, और एक आप लोग ध्यान में रख लीजिए, है ना,
अगर किसी भी कंपाउंड में सिर्फ एक एसिमेट्री सेंटर प्रेजेंट है तो हमेशा क्या होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा। इफ having only one asymmetry center, then compound is non super impossible mirror image आर प्रेजेंट। ठीक है, अगर कोई भी कंपाउंड में सिर्फ एक एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है तो कंपाउंड क्या होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस सभी टर्मों को समझ ही लिया होगा। ठीक है, तो मैं अब एक इसका क्या कर दूँ, कंक्लूजन। हम लोगों को क्या देखना है, सबसे पहले कंपाउंड में क्या देखना है, हमको मिरर इमेज देखना है। मिरर इमेज, अगर मिरर इमेज है यस और नो। ठीक है, तो मिरर इमेज है तो क्या होगा, दो तरह से होगा। कौन कौन सा होगा, सुपर इम्पॉसिबल और नॉन सुपर इम्पॉसिबल। और मिरर इमेज नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो सीधा क्या हो जाएगा, डायस्टीरियोमर होगा, रियोमर होगा, है ना। अब सुपर इम्पॉसिबल है तो वो क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल क्या होगा, ए कायरल होगा। ए कायरल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। नॉन सुपर इम्पॉसिबल है तो वो क्या होगा, कायरल होगा और क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, और नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज है तो क्या, ये क्या होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है तो वो क्या होता था, हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, इनेंशियोमर बोलते थे। और सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज को हम लोग क्या बोलते थे, आइडेंटिकल बोलते थे। ठीक है, तो ये सभी बातें को बस आपको ध्यान में रखना है, फिर आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा कंपाउंड कायरल है, कौन सा कंपाउंड आइडेंटिकल है, कौन सा कंपाउंड इनएक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना। ठीक है, तो अब इसे समझ ही गए होंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड का स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं साइक्लोहेक्सेन सिस्टम ले लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन में हम लोगों को क्या करना है, इसमें साइक्लोहेक्सेन में हम लोगों ने जितने भी अभी हम लोग इससे पहले जो भी स्टडी किया है उस सभी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे। मिरर इमेज हो गया, कायरल ए कायरल हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, मीजो कंपाउंड हो गया, डायस्टीरियोमर हो गया, इनेंशियोमर होगा, सभी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए, है ना। तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर आप लोग को सभी को पता ही है कैसा होता है। अब इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 3D फॉर्म में किस में एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म में। तो इसका क्या कर लो, चेयर फॉर्म ड्रॉ कर लो। एक्सियल इक्वेटोरियल सब चीज़ हम लोगों ने पढ़ ही लिया है प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, ये क्या हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। ठीक है, तो अब हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है प्लेन प्रेजेंट है कि नहीं है। तो देखिए इसमें कहाँ कहाँ पर प्लेन प्रेजेंट है, अगर मैं मॉडल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ तो ये देखिए, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है ना। मैंने सभी पोजीशन पे हाइड्रोजन को शो नहीं किया है, सिर्फ 2 पोजीशन पे शो किया है, फर्स्ट और
फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोजन सो है, बाकी सभी पोजीशन पे भी क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखिए इसमें प्लेन कहाँ कहाँ से लग सकता है प्लेन, तो देखिए अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ को मैं अगर फर्स्ट और फोर्थ से प्लेन लगाऊं तो यहाँ से ये क्या होगा, ये जो तीनों एटम है और ये तीनों एटम क्या हो जाएंगे, बाइसेक्ट हो जाएंगे, और ये दोनों क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। 6 और 3 रिफ्लेक्ट होगा, 5 और 2 आपस में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। और वैसे ही मैं अगर देखिए अगर मैं 5 और 2 से प्लेन लगाऊं, 5 और 2 से अगर मैं प्लेन लगाता हूं तो देखिए कौन कौन सा 6 और 3 रिफ्लेक्ट होगा, 4 और 1 रिफ्लेक्ट होगा, है ना। 6 और 3 यहाँ से अगर मैं प्लेन लगाऊं तो ये क्या है, ये 3 है और ये क्या है, 6 है, तो 6 और 3 रिफ्लेक्ट होगा और 4 और 1 रिफ्लेक्ट होगा। और वैसे ही अगर मैं 6 और 2 से अगर मैं प्लेन लगाऊं तो देखिए ये क्या है, 5 और 2 है ना, 5 और 2 से लगा लिया। अब 6 और 3 से प्लेन लगाऊंगा तो 2 और 5 रिफ्लेक्ट होगा और 4 और 1 रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं देखिए कहाँ कहाँ पर से प्लेन लगा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने कहाँ से प्लेन लगाया है, फर्स्ट और फोर्थ से। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ बाइसेक्ट। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ को हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो कौन कौन सा रिफ्लेक्ट हो रहा है, 6 एंड 3 एंड 5 एंड 2। ठीक है, अब अगर हम लोग 5 और 2 में प्लेन लगाएं, यहाँ से भी तो प्लेन लग रहा है ना, तो 5 एंड 2 को क्या कर रहे हैं हम लोग, बाइसेक्ट कर रहे हैं। 5 और 2 को बाइसेक्ट करिए तो रिफ्लेक्ट कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा रिफ्लेक्ट होगा, 5 और 2 को बाइसेक्ट कर लिए तो 3 और 6 और 4 और 1, 3, 6 एंड 4, 1। ठीक है, अब उसके बाद और कौन सा बच गया, हाँ 6 और 3। अगर हम 6 और 3 में प्लेन लगाए, ठीक है, 6 और 3 में भी प्लेन लगा दिया तो कौन कौन सा रिफ्लेक्ट और कौन कौन सा बाइसेक्ट कर रहे हैं, 6, 3 बाइसेक्ट, और रिफ्लेक्ट कौन कौन सा हो रहा है, 6 और 3 बाइसेक्ट हो गया, तो रिफ्लेक्ट कौन कौन सा होगा, 2 और 5, 4 और 1। तो ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन में कौन कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कौन कौन से पोजीशन में देख लीजिए, फर्स्ट और फोर्थ में है, सेकेंड और फिफ्थ में है, 3 और 6 में है। ये नंबरिंग को आप लोग ध्यान में रखिएगा, और कौन कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो जब साइक्लोहेक्सेन में कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, थ्री प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन साइक्लोहेक्सेन। अब अगर हम लोग कोई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन ले ले, है ना, जैसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन ले ले, है ना, मैं सभी को आप लोग को दिखा देता हूँ। अगर जैसे हम लोगों ने साइक्लोहेक्सेन में क्या कर दिया, कोई सब्स्टिट्यूशन लगा दिया किसी पोजीशन पे, जैसे यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, CH3 ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो देखिए नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो देखिए अब जैसे मैंने फर्स्ट पोजीशन पे इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगा दिया, मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ये देखिए ये क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, है ना, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। ठीक है, ये देखिए ये क्या बन गया, इसका सेम टू सेम स्ट्रक्चर बन गया ना। तो अब देखिए इसमें आप लोगों को प्लेन दिख रहा है क्या, जब हम लोगों ने एक सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो इसमें कहाँ पास से प्लेन प्रेजेंट है, तो देखिए कहाँ पास से प्लेन प्रेजेंट है, 4 और 1 से क्या है, एक प्लेन प्रेजेंट है। 4 एंड 1 से क्या है, प्लेन प्रेजेंट है। 4 और 1 को क्या कर रहे हैं हम लोग, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये देखिए अगर मैं 4 और 1 को यहाँ से देखिए, ये क्या है, CH3 ग्रुप है,
तो यहाँ से मैं प्लेन अगर लगाऊंगा तो देखिए ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन बाइसेक्ट हो जाएगा, ये कार्बन बाइसेक्ट होगा, ये हाइड्रोजन बाइसेक्ट होगा और ये कार्बन बाइसेक्ट होगा। वैसे इधर भी ये हाइड्रोजन बाइसेक्ट होगा, ये कार्बन बाइसेक्ट होगा और ये हाइड्रोजन बाइसेक्ट होगा। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, बाइसेक्ट हो जाएंगे और ये दोनों क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। कौन कौन सा रिफ्लेक्ट करेगा, फर्स्ट जब हम लोग फर्स्ट और 4 में बाइसेक्ट करें तो कौन कौन सा रिफ्लेक्ट करा था, 6, 3 एंड 5 और 2 है ना। तो 6, 3 एंड 5, 2 क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तभी भी इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सिग्मा क्या है, प्रेजेंट है। अब सिग्मा प्रेजेंट है तो प्लेन प्रेजेंट रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन प्रेजेंट रहता है तो इसका मिरर इमेज भी बना लीजिए, है ना। इसका अगर हम लोग मिरर इमेज ड्रॉ करें तो देखिए इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा। ठीक है, मिरर इमेज के लिए क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या रख दिया, मिरर रख दिया, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर मिरर इमेज ड्रॉ करना है तो देखिए अप साइड में है ना, तो इसमें भी क्या रहेगा, अप साइड में ही रहेगा। यहाँ पास क्या है, CH3 ग्रुप है। ठीक है, तो मिरर में देखिए ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया और ये क्या था, सेकेंड था, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है ना। तो ये इसका क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया। तब देखिए ये कौन सा मिरर इमेज आपको दिख रहा है, सुपर इम्पॉसिबल है कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। जब सिग्मा प्रेजेंट था तो उसमें क्या रहता था, सिग्मा प्रेजेंट रहता था तो क्या रहता था, प्लेन प्रेजेंट है तो प्लेन प्रेजेंट रहता था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, प्लेन प्रेजेंट रहता था तो क्या बोलते थे हम लोग, उसको कैरल बोलते थे कि ए कैरल बोलते थे। प्लेन प्रेजेंट रहता था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, ए कैरल बोलते थे, ए कैरल। और ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते थे, है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ए कैरल जो था वो क्या था वो सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज को हम लोग क्या बोलते थे, ए कैरल बोलते थे। ठीक है, अब मिरर इमेज क्या हो गया, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हो गया। तो ये दोनों क्या होंगे, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है तो ये क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। देखिए आइडेंटिकल मैं कैसे बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको रोटेट करूँ, इसको रोटेट करके अगर मैं इस फार्मो को रोटेट कर दूँ 180 डिग्री से, अगर मैं क्या कर दूँ, रोटेट कर दूँ इस फार्मो को, देखिए अगर यहाँ से क्या कर दूँ, मैं यहाँ से एक्सिस लगा के क्या कर दूँ, रोटेट कर दूँ, तो रोटेट करने पर क्या होगा, ये रोटेट करने पर सेम यही कंपाउंड बन जाएगा। देखिए मैंने कि कहाँ से क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो रोटेट करेंगे तो देखिए ठीक है, ये कंपाउंड है। अब यहाँ से एक्सिस से हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको रोटेट करें, देखिए रोटेट कर रहा हूँ तो ये देखिए ये रोटेट हो रहा है, ये देखिए ये रोटेट हो गया। अब रोटेट करने पर क्या बन गया, तो सेम यही कंपाउंड बन गया, तभी हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिकल बोल रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे हम लोग आइडेंटिकल क्यों बोलते हैं। तो ये तो हो गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अब अगर हम लोग कोई डाई सब्स्टिट्यूटेड ले लें, डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन ले लें, हर पोजीशन पे आप लोग अपने कॉपी में ड्रॉ करके देखिए, हर पोजीशन पे, है ना, डिफरेंट टाइप के। अब जैसे मैं डाई सब्स्टिट्यूट ले लेता हूँ, है ना, यहाँ पास क्या कर लेता हूँ, CH3 ले लेता हूँ और यहाँ पास भी क्या लेता हूँ, CH3 ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए इसमें यहाँ पर CH3 का हमको स्टीरियो नहीं दिखाया गया है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन और CH3 का स्टीरियो नहीं दिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार शीश ले लेंगे, CH3 को ऑफ कर दीजिए, यहाँ पर भी CH3 को ऑफ कर दीजिए, हाइड्रोजन को डाउन और इस हाइड्रोजन को भी डाउन दिखा दीजिए, है ना। ये क्या है, शीश हो गया। एक बार हम लोग क्या ले लेंगे, ट्रांस ले लेते हैं, क्योंकि हमें क्या, अगर हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोग इसको बताना है तो सिस्टम तो देखना पड़ेगा ना, कौन सा अप है कौन सा पोजीशन में डाउन है, तभी तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अब इसमें CH3 को क्या ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं और इसमें CH3 को डाउन ले लेते हैं और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन ले लेते हैं और यहाँ पास क्या लेते हैं, हाइड्रोजन। तो देखिए ये तो प्लेनर हो गया। अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, शीश का। तो शीश का 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा,
डायरेक्ट आप इसी में ही मत देखने लग जाइएगा ना, हाँ यहाँ से प्लेन लगाते थे, दोनों तो एक डिवाइड हो जाएगा। इसमें आपको नहीं देखना है, 3D बना के आपको प्लेन आइडेंटिफाई करना है। नंबरिंग हमेशा दे ही दिया करें, है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, मिथाइल, दोनों मिथाइल कहाँ है, अप साइड में है। यहाँ भी मिथाइल क्या है, अप साइड में है। CH3 यहाँ भी अप साइड में है, और इसमें भी CH3 क्या है, अप साइड में है। हाइड्रोजन डाउन साइड में है और हाइड्रोजन डाउन साइड में है। तो अब आप लोग बताइए, इसमें प्लेन दिख रहा है आप लोगों को? कहाँ कहाँ पास था प्लेन था हमारे पास जब हम लोगों ने देखा था? तो 1 और 4 प्लेन लग रहा था। तो अगर मैं देखिए, अगर मैं इसका मॉडल ले लेता हूँ, है ना, तो ये देखिए, ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे CH3 क्या है, अप साइड है, और थर्ड पोजीशन में भी CH3 कहाँ है, अप साइड में है। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे मैंने CH3 को कहाँ दिखा दिया, अप साइड में, और हाइड्रोजन को कहाँ दिखा दिया मैंने, डाउन साइड में, ये हाइड्रोजन दिखा दिया। ठीक है, जिस पोजीशन का हम लोग बात कर रहे हैं उसी पोजीशन को हम लोग देख रहे हैं। तो अब देखिए, फर्स्ट और फोर्थ से अगर मैं प्लेन लगाऊं तो ये सभी तो देखिए, ये सभी तो बाइसेक्ट हो जा रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पर भी तो CH3 ग्रुप होना चाहिए ना। इस 6th पोजीशन में भी CH3 ग्रुप होना चाहिए अप साइड में, तभी तो हम लोग बोलेंगे कि रिफ्लेक्शन हो रहा है करके। लेकिन अब देखिए यहाँ पर तो रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे प्लेन क्या है, अब्सेंट है, प्लेन प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए उसके बाद 2 और 5th में मैं प्लेन लगाऊं, देखिए ये क्या है, सेकंड और 5th से, सेकंड और 5th से अगर मैं प्लेन लगा रहा हूं तो ये एटम और ये एटम, ये सब तो क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो जा रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर अप साइड में CH3 है, तो यहाँ पर भी तो अप साइड में CH3 होना चाहिए ना, तभी तो हम लोग रिफ्लेक्शन देखेंगे। अगर रिफ्लेक्शन नहीं देखेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे बताएंगे? तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है। ठीक है, सिग्मा अब्सेंट, ठीक है, सिग्मा अब्सेंट है। अब इसका अगर हम लोग मिरर इमेज बना लेते हैं, इसका मिरर इमेज अगर हम लोग ड्रॉ करें तो देखिए कैसा होगा इसका मिरर इमेज। ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड, फर्स्ट सेकंड, है ना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6, है ना। तो फर्स्ट में क्या है, CH3 अप साइड में है, तो CH3 को अप साइड में दिखा दीजिए, और सेकंड में भी CH3 कहाँ है, अप साइड में है, तो CH3 को क्या कर देंगे, अप साइड में ही दिखा देंगे। अब देखिए ये मिरर इमेज देखिए, इसमें तो प्लेन अब्सेंट है, तो जब अगर प्लेन अब्सेंट है ना, प्लेन अब्सेंट है, और हम लोगों ने एक चीज़ भूल लिया, इसमें क्या था, एसिमेट्रिक सेंटर भी तो है 2, क्या है, 2 एसिमेट्रिक सेंटर भी प्रेजेंट है ना। तो देखिए अब इसमें क्या है, प्लेन क्या है, सिग्मा तो लग गया, प्लेन क्या है इसमें, सिग्मा क्या है, अब्सेंट है। तो सिग्मा अब्सेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा अब्सेंट है तो क्या बोलेंगे, इसको कौन सा मिरर इमेज बोलेंगे? अगर सिग्मा अब्सेंट है तो कौन सा मिरर इमेज बोलते हैं हम लोग? सिग्मा अब्सेंट के लिए इससे पहले हम लोगों ने स्टडी किया है, अगर प्लेन प्रेजेंट रहता था तो हम लोग क्या बोलते थे, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बोलते थे। लेकिन अब प्लेन अब्सेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बोलेंगे। और नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज को क्या बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे नॉन सुपर इम्पॉसिबल को, कायरल बोलते थे, है ना, कायरल बोलते थे। और क्या बोलते थे, ऑप्टिकली एक्टिव बोलते थे। नॉन सुपर इम्पॉसिबल, कायरल, और ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इनेंशियोमर बोलेंगे कि डायस्टेरियोमर बोलेंगे,
है ना। नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो गया, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज को हम लोग क्या बोलते थे, इनेंसियोमर बोलते थे। ये क्या है, इनेंसियोमर है, ठीक है। तो ये तो हो गया सिस का। अगर हम लोग ट्रांस का देखें तो ट्रांस का भी सबसे पहले क्या करेंगे, 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। फर्स्ट पोजीशन में CH3 क्या है, अप साइड में है, और सेकेंड पोजीशन में CH3 क्या है, डाउन साइड में है, और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। इसका भी क्या कर लो, मिरर इमेज बना लो, ठीक है। मिरर इमेज बनाने के बाद इसका क्या कर लो, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये क्या हो गया, है ना। अब फर्स्ट पोजीशन में CH3 कहाँ है, अप साइड में है, और सेकंड पोजीशन में CH3 कहाँ है, डाउन साइड में है। तो सेकंड पोजीशन में CH3 को कहाँ दिखा दिया, डाउन साइड में दिखा दिया। ठीक है। तो अब देखिए इसमें आप लोगों को प्लेन दिख रहा है, प्लेन प्रेजेंट है क्या इसमें, देखिए मैं अगर स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करूं, है ना, तो देखिए ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर है ना इसका मॉडल। यहाँ पास क्या है, अप साइड में इसमें क्या है, अप साइड में क्या है, इसमें CH3 ग्रुप कहाँ है, अप साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पास जो CH3 है यहाँ पास क्या हो गया, डाउन साइड में हो गया, डाउन साइड में हो गया। और यहाँ पास भी क्या है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखिए, अब इसमें आप लोगों को प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं से दिख रहा है क्या, अगर मैं यहाँ से इसको बाइसेक्ट करूँ यहाँ से, तो इसका रिफ्लेक्शन तो इधर दिखेगा नहीं, यहाँ पास तो हाइड्रोजन है तो रिफ्लेक्शन तो यहाँ होगा नहीं। अगर यहाँ से भी मैं इसको बाइसेक्ट करता हूँ तो यहाँ से भी रिफ्लेक्शन इसका नहीं दिखेगा, है ना। तो इसमें भी क्या है, प्लेन और सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। इसमें भी क्या है, 2 कायरल सेंटर है ना, यहाँ पास सिग्मा क्या है, एब्सेंट है। अब सिग्मा एब्सेंट है तो ये क्या होगा, सिग्मा एब्सेंट है तो इसमें क्या होगा, सिग्मा एब्सेंट है तो ये क्या होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा। और नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होगा, इनेंसियोमर होगा, ठीक है। और नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होगा, कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट कन्फर्मर के उसके आइसोमर स्टडी करेंगे, कितने पॉसिबल उसके आइसोमर हो सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।